बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, पिछले लंबे अरसे से इमरान खान को थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। इमरान खान की जान को शदीद खतरा था। आखिरी थ्रेट लेटर आपको ये याद होगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने निकाला जब इमरान खान ने दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए आना था। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा था कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, लिहाजा ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की जाएगी। इस पे वार्निंग्स भी आ रही थी, इसके ऊपर कहा भी जा रहा था। कल रात एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बाद जो आप यूं कहिए ना कि खदशात मजीद बढ़ चुके हैं। कल रात इमरान खान के काफिले की एक गाड़ी को ऐसी आग लगी, मतलब आमतौर पर गाड़ियों में आग लगती है लेकिन ये ऐसी आग लगी है कि जिसमें आप ये देखेंगे कि मैं तफसीलात पढ़ रहा था कि जो लोग उसके अंदर मौजूद थे वो छलांगे लगा के उस गाड़ी में से निकले हैं। इमरान खान की गाड़ी इस काफिले में उस गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी, यानी कि पिछली गाड़ी में इमरान खान मौजूद थे। रवात के करीब इस गाड़ी को आग लगी है। इसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं ये हादसा था, हमला था या वार्निंग थी या असल में ये था क्या। रिपोर्ट आ चुकी है इसके ऊपर कि असल में हुआ क्या था, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन कुछ सवालात हैं, कुछ चीजें हैं, मैंने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की है और इस चीज को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये हमला था, यानी कि ये जो आग लगी है ये हमने इसको हमले के में कैटेगराइज करना है या ये वाकई जेन्युइनली ये एक हादसा ही था। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो जो चीज़ जो है वो सामने आई है वो ये है कि ये एक लैंड क्रूजर थी। ठीक है, लैंड क्रूजर आपको पता है टोयोटा बनाता है और लैंड क्रूजर को मोस्ट रिलायबल गाड़ी समझा जाता है। मतलब लैंड क्रूजर से अच्छी गाड़ियां भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनको लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन लैंड क्रूजर में अगर आप कभी बैठे हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर को बहुत ज़्यादा उस तरह से फंक्शंस नहीं है जिस तरह से नई आने वाली कम कीमत गाड़ियों के अंदर फंक्शन है। मिसाल के तौर पर आप चेरी प्रो 8 देखें या आप जो है वो MG देखें या आप जो है वो इनफैक्ट टुसान देखें, तो लैंड क्रूजर जो है ना वो उसके लिए उसके इतने ज्यादा पैसे लोग इसलिए पे करते हैं कि वो रिलायबल गाड़ी होती है, आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। इससे पहले भी ऐसे नहीं कि पहली बार किसी गाड़ी को आग लगी है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा पेश आते रहे हैं, जैसे कि टुसान के पिछले दिनों हमने ये वाकयात सुने कि गाड़ियों को आग लगना शुरू हो गई थी। MG में इस तरह के वाकयात पेश आना शुरू हो गए थे। तो इसमें एक SOP होता ये है कि जब इस तरह जो है ना वो गाड़ियों को आग लगना शुरू हो तो कंपनी कॉल देती है और उन मॉडल्स को उठा लिया जाता है, उन मॉडल्स को वापस बुला लिया जाता है और जितनी मार्केट के अंदर गाड़ियां पड़ी होती हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए लेके जाया जाता है। आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लैंड क्रूजर की जानिब से ऐसी कोई कॉल आज तक नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आपने मॉडिफिकेशन करवाई हो, उसमें कोई टेस्ला स्क्रीन लगवाई हो, उसने जब आप मतलब इस तरह की स्क्रीन लगवाते हैं तो जो गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग होती है आप उसको कट डाउन करते हैं और उसके बाद उसमें लगवाते हैं, तो फिर नाज़रीन किराम इसका खतरा जरूर होता है। लेकिन जितनी हमारी इत्तलात हैं, जो हमें पता चला है कि इस गाड़ी में जिसमें आग लगी थी कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं थी। अब जरा कुछ और चीजों को देखते हैं। मैं लैंड क्रूजर की बात कर रहा हूं जिस गाड़ी को आग लगी है, तो गाड़ी को आग लगती किस तरह से है। जब मैंने एक्सपर्ट से पूछा, क्योंकि उसकी तस्वीरें जब मैंने देखी ना तो पूरी गाड़ी आग के शोलों के अंदर थी। मतलब वो इस तरह से जली है, इस तरह से उसे आग लगी है कि लोगों को बच के निकलने का टाइम नहीं मिला। तो जब मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि जब गाड़ी को आग लगती है, मिसाल के तौर पे कोई मैलफंक्शन हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट जो आई है उसमें तो यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, गाड़ी को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो जब मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि जब शॉर्ट सर्किट होता है किसी गाड़ी के अंदर, तो क्योंकि ये देखिए ये 2-3 मिलियन वाली गाड़ी नहीं है, ये कोई 20-30 लाख वाली गाड़ी नहीं है, ये करोड़ों की गाड़ी आती है। तो जब कोई मैलफंक्शन होकर आग लग जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है, तो इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया वो कहते हैं देखें, जब लैंड क्रूजर में या इस तरह की जो बड़ी मोस्ट रिलायबल गाड़ी होती है आमतौर पर, और छोटी गाड़ी में भी जब आग लगती है तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आग के शोले आपके बोनेट से बाहर निकलना शुरू हो जाए और पूरी गाड़ी को जो है ना वो लपेट में ले लें। पहले वो धुआं निकलता है। अच्छा, और धुआं निकलने से पहले भी मिसाल है अगर वायरिंग में कोई गड़बड़ चल रही है तो आपको चेक इंजन लाइट आती है, आपको पता चलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। मिसाल है कि अगर
फ्यूल टैंक के अंदर आपने गड़बड़ हुई है या वहां पे आग लगी है तो वहां पर भी सेंसर्स मौजूद होते हैं, वहां पर भी आपको इंडिकेशन डैशबोर्ड पे लगे आगे जो आपका डिस्प्ले होता है उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो खास तौर पर चूंकि महंगी गाड़ी है तो इसमें वो कोई चार्जिंग वाली बैटरी मौजूद नहीं होती है। अब आप समझे ना कि बैटरी में आग लग गई तो इसके अंदर लिथियम बैटरी मौजूद होती है, तो इसमें भी कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होती है। फिर अगर हम इसको मजीद देखें तो कहने का मतलब है कि जब आग लगती है तो उससे पहले वो हल्का हल्का धुआं आना शुरू होता है, गाड़ी जो है ना वो डिसफंक्शन करना शुरू कर देती है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती है। कहने का मतलब है कि गाड़ी को आग लगना तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली बात नहीं है, लग जाती है। चले टोयोटा की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, मोस्ट रिलायबल गाड़ी है, बहुत ज्यादा पैसों की आती है, फिर भी हम जरा बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये सोच लेते हैं कि गाड़ी को आग लग जाती है। लेकिन जो इस सारी चीज में जो खतरे की बात है वो ये है कि तब भी आग ऐसे नहीं लगती है कि लोगों को जान बचाने की मुश्किल हो जाए। गाड़ी को आग लगने में यानी कि उसको प्रॉपर आग भड़कने में इतना वक्त होता है कि पता चल जाए कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो रही है। आप साइड पे गाड़ी को करते हैं, गाड़ी को साइड पे करके उसको चेक करते हैं और जो है ना वो उसमें देखते हैं, पहले चूंकि धुआं निकल रहा होता है और फिर बाद में आग लगती है। जो आग इस गाड़ी के अंदर लगी है, जो अभी तक की इब्तदाई मालूमात हैं, देखें जो अभी रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं, जो मालूमात भी आ रही हैं, वो बड़ी इब्तदाई इनिशियल किस्म की रिपोर्ट्स हैं। वो पता चला है कि गाड़ी के अंदर जो है ना वो आग यकदम भड़की है। ठीक है, ये जो है ना वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर आप इसको अब थोड़ा सा कोरिलेट करें, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगेन कि वाकई हमला हुआ है, लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी निगेट नहीं किया जा सकता है। इस चीज के ऊपर जो है ना वो तहकीकात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हमें जो है ना वो रिसर्च करके पता चल रही है, ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेशन की टीम बैठेगी तो वो बहुत सारी चीजों और को भी देखेगी। जो चीजें हमें इनिशियली पता चल रहा है, जब हम तहकीकात कर रहे हैं तो हमें पता चल रही है, तो इससे मिलती जुलती हजार चीजें हैं जो डेफिनेटली जो प्रोफेशनल्स हैं जब वो तहकीकात करेंगे, जब वो पूरी इसका फोरेंसिक कराएंगे तो पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। तो इसके ऊपर नाज़रीन इकराम तहकीकात होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी तो मालूमात मिली हैं और पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी ये बता रही है जी शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। मेरा मानना यह है कि इतने बड़े कद का जो लीडर होता है, जो जिसका कद इतना बड़ा हो, जो जिसका म्यार इतना बड़ा हो, उसको आप ये आसानी से ये नहीं कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुई और बात को जान नहीं छुड़ाई जा सकती है। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि जो हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो इससे अलग कहानी बता रहे हैं। ठीक है, कोई मैला फंक्शन जरूर, अब देखें इसमें 50-50 चांस है, हो सकता है मैला फंक्शन से हुई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के गड़बड़ की हो। और फिर खतरनाक तरीन बात, इस गाड़ी के अंदर इमरान खान भी हो सकते थे। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 1% चांस भी है कि हमला हुआ है, या 1% चांस भी है कि किसी ने वार्न करने के लिए किया है, तो भी तहकीकात होनी चाहिए, तो भी हकीकत पता चलनी चाहिए, तो भी सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये आपके एक मुल्की लेवल के लीडर की बात है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर टू बी की बात है। ये कोई आम बंदा नहीं है जिसको आप ये कह के छोड़ दें कि जी वो तो जनाब जो है ना मैला फंक्शन हो गया, या जिसे आप ये कह के छोड़ दें वो जी शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर कुछ भी हुआ है तो नाज़रीन किराम तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।